हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स। काइनेमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स के ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस। ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उसके अंदर बाइनरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट एंड क्वाटर्नरी जॉइंट। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, उसमें completely constrained motion, incompletely constrained motion and successfully constrained motion। अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के साथ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फिगर में वी हैव 4 डिफरेंट लिंक्स। कौन से ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, राइट। तो ये सभी लिंक्स हर एक जॉइंट पे, मतलब हर एक कॉर्नर पे हमने इसको जॉइंट किया हुआ है। तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप का जॉइंट है। तो ए बी सी डी ये चारों जो जॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हमने उसको बाइनरी जॉइंट के कैटेगरी में डाल दिया है, बिकॉज ये जॉइंट्स पे ओनली 2 लिंक्स कनेक्टेड है, देयरफॉर बाइनरी जॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल हम एक देख लेते हैं, जिसमें अभी हमने सिर्फ ये 4 लिंक्स में 2 लिंक्स और ऐड कर दी है, जो कि है बीई एंड सीई, राइट। अभी यहाँ पे भी जॉइंट्स कितने हैं हमारे पास, ए बी सी डी तो थे ही पहले से, और ई पॉइंट एक ऐड हो चुका है, दैट मीन्स ई जॉइंट एक ऐड हो चुका है। तो इसमें देख लेते हैं हम। अभी यहाँ पे ए, डी एंड ई पे कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। तो ए पॉइंट पे या ए जॉइंट पे कितने लिंक्स कनेक्टेड है, तो ए बी लिंक एक कनेक्टेड है वहां पे एंड ए डी लिंक कनेक्टेड है, मतलब 2। डी पे ए डी लिंक कनेक्टेड है एंड सी डी लिंक कनेक्टेड है, अगेन 2। ई पे क्या है, ई पे भी बीई एंड सीई ये दोनों लिंक्स कनेक्टेड है, देयरफॉर ए डी एंड ई ये तीनों बाइनरी जॉइंट कहलाएंगे। तो जो बचे हुए हैं अभी, जैसे कि बी एंड सी, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। बी एंड सी पे कौन से लिंक्स दिख रहे हैं हमें, तो पहले बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। बी पे आप ध्यान देना कि कितने लिंक्स कनेक्ट हुए हैं एक जॉइंट पे। तो ए बी आपको दिख रहा है, बी सी भी दिख रहा है एंड बीई भी दिख रहा है, जो कि कनेक्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट पे। नाउ सी पे देख लेते हैं, सी पे कौन से लिंक्स कनेक्टेड हुए हैं, सीई, बीसी एंड सीडी, मतलब अगेन 3 लिंक्स आर कनेक्टेड एट 1 जंक्शन। तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये बी और सी दोनों ही जॉइंट जो है वो है टर्नरी जॉइंट। टर्नरी जॉइंट इसलिए क्योंकि 3 लिंक्स जुड़े हुए हैं ये पॉइंट पे, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी इसी में मतलब ए बी सी डी ई में ही हमने और 3 लिंक ऐड कर दी है। वो कौन सी 3 लिंक है पहले देख लेते हैं। ई एफ, बी एफ एंड ए एफ ये 3 लिंक हमने ऐड कर दी है, और एफ एक जंक्शन है ये तीनों लिंक्स का। तो अगेन इसको बाइफरकेट कर लेते हैं हम। अभी यहाँ पे आपको डी पॉइंट दिख रहा है, पहले तो डी पॉइंट को हमें देखना है कि ये बाइनरी जॉइंट है, टर्नरी जॉइंट है या कुछ और है। तो डी पे तो 2 लिंक ही दिख रहे हैं मुझे, एडी एंड सीडी, देयरफॉर इट इज अ बाइनरी जॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं ए सी ई एफ। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं हम। ए पॉइंट पे आ गए हम, तो ए जंक्शन पे या ए जॉइंट पे कितने लिंक्स कनेक्टेड है, एडी, ए बी एंड ए एफ, मतलब 3। अगेन सी को देख लेते हैं, सी पे भी 3 है। ई पे देख लेते हैं, ई पे भी 3 है, और एफ पे भी 3 है, राइट। तो ये जो 4 जॉइंट है ए सी ई एंड एफ, ये है हमारे टर्नरी जॉइंट। अब फाइनली जो बी बचा हुआ है वो बी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये बी जंक्शन पे कितने लिंक्स कनेक्ट हुए हैं वो जरा देखो। तो ए बी
BC, BE एंड BF, ये चारों ही लिंक्स B पॉइंट पे कनेक्ट किए हुए हैं. दैट मीन्स देर आर 4 लिंक्स विच आर कनेक्टेड एट दिस B पॉइंट और B जंक्शन. तो इसीलिए ये जॉइंट को हम बोल देंगे कि इट इज अ क्वाटरनरी जॉइंट. क्लियर? अब वापस से एक बार देख लेते हैं इनको कि इसमें से बाइनरी जॉइंट कौन से जॉइंट को बोलूंगा. इस फिगर से अभी मैंने नाम हटा दिए हैं सारे ही ABCD. अभी हमें सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि ये जो जॉइंट्स है ये बाइनरी है, टर्नरी है या क्वाटरनरी है. 3 ही टाइप्स है हमारे पास. तो ये रहा B, अगेन B, अगेन B एंड दिस वन ऑल्सो B. क्योंकि फर्स्ट फिगर में जो भी जॉइंट है हमारे पास, हर एक जॉइंट पे ओनली 2 ही लिंक कनेक्ट हो रही है. अब सेकंड में देख लेते हैं कि कोई बाइनरी जॉइंट है या नहीं है. यस, यहाँ पे है बाइनरी जॉइंट. तो सेकंड और थर्ड फिगर में मिलके 4 बाइनरी जॉइंट्स है जो यहाँ पे हमने शो किए हैं. अब हम एक बार टर्नरी जॉइंट्स भी देख लेते हैं तीनों में ही एक साथ. तो ये पहला टर्नरी जॉइंट तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, जिसमें 3 लिंक कनेक्टेड है. देन अगेन इसको भी मैं टर्नरी जॉइंट बोलूंगा. लास्ट फिगर में कोई टर्नरी जॉइंट था? यस, ये एक टर्नरी जॉइंट, ये एक टर्नरी जॉइंट, ये भी और ये भी. सब में कॉमन पॉइंट क्या है कि 3 लिंक्स उस कनेक्शन पे या उस जॉइंट पे जुड़े हुए हैं. राइट? एंड फाइनली जो एक जॉइंट या जंक्शन हम जिसको बोल सकते हैं वो है क्वाटरनरी, जो एक ही मिला हमें तीनों फिगर मिलके. क्यों क्वाटरनरी? क्योंकि वहां पे 4 लिंक्स को हमने कनेक्ट कर दिया है. ठीक है? तो समराइज करने के लिए B इंडिकेट्स बाइनरी जॉइंट, T इंडिकेट्स टर्नरी जॉइंट एंड Q इंडिकेट्स क्वाटरनरी जॉइंट्स. अब इसका यूज हमें कहा होगा? तो इसका यूज दोस्तों हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये B, T और Q का सिग्निफिकेंस क्या है. नेक्स्ट हम अभी देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस. तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशंस के अंदर बेसिकली हमें 3 मोशंस देखने हैं. फर्स्ट वन इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, second one is incompletely constrained motion and third one and the final one is successfully constrained motion. तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में. तो यहाँ आपको दिख रहा है एक स्क्वायर रॉड जो स्क्वायर होल के अंदर स्लाइड हो रहा है. हमने पिछले ही लेक्चर में काइनेमेटिक पेयर एंड टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर पढ़ लिया था, जिसमें हमने इसको प्रिज्मेटिक पेयर या स्लाइडिंग पेयर नाम भी दिया था. राइट? तो अब इसको मैं अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंड मोशंस क्या बोलूंगा? तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर हम कहीं भी फोर्स लगाएंगे, जैसे कि इसको मैं रोटेट करने का ट्राई करूंगा ये रॉड को, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं. तो इसमें ओनली एक ही मोशन पॉसिबल होगा और वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंडेंट नहीं है. दैट मीन्स कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन पे जो रिलेटिव मोशन होता है बिटवीन द लिंक्स इज कंस्ट्रेंड इन वन डायरेक्शन ओनली एंड इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स. इसका मतलब कि हम जो फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन पे ये इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करेगा. देयर इज ओनली वन मोशन पॉसिबल, जिसको मैं बोल दूंगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन. अब डिफरेंस देखते हैं या नेक्स्ट देखते हैं, तब आप कंपेयर कर पाओगे. अभी सेम एग्जांपल में हमने स्क्वायर रॉड की जगह पे सर्कुलर रॉड कर दिया है एंड होल भी सर्कुलर हो गया है. तो क्या हम इसको अभी रोटेट कर सकते हैं? यस, हम इसको रोटेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसको स्लाइड कर सकते हैं? तो इसको हम स्लाइड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या ये स्लाइड के साथ साथ क्या ये रोटेट हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स अगर मैं वो स्क्वायर रॉड को सर्कुलर रॉड कर दूं तो वो स्लाइड भी हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है, और मैं दोनों ही एक साथ कर सकता हूं। दैट मीन्स मैं इसको स्लाइड भी कर सकता हूं और रोटेट भी कर सकता हूं। क्लियर है? अब ये जो रिलेटिव मोशन है रेड और ग्रीन लिंक के बीच में, ये किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब अगर मैं इसको स्लाइड करवाना चाहूं तो ये स्लाइड होगा, अगर मैं इसको सिर्फ रोटेट करवाना चाहूं तो ये रोटेट होगा, और अगर मैं दोनों ही मोशन करना चाहूं तो उस तरीके से मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इसका मतलब है कि ये मोशन अब डायरेक्शन पे डिपेंडेंट हो गया है। किसकी डायरेक्शन पे? फोर्स की डायरेक्शन पे। अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन। तो मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि रेड लिंक रोटेट भी कर रही है और स्लाइड भी कर रही है सेम टाइम पे। दैट मीन्स इट इज नाउ डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। तो ऐसे मोशंस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे मोशंस को हम बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। क्लियर? अब नेक्स्ट वन, लास्ट वन हम देख लेते हैं। यह है सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। तो यहाँ पे सेम चीज को, दैट मीन्स सर्कुलर रॉड एंड सर्कुलर होल के साथ साथ एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट दी गई है जो ग्रीन लिंक के साथ ऐड की है हमने। इसको आप कॉलर बोल सकते हो। ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट आपको दिख रहा है इसको आप कॉलर बोल सकते हो अभी के लिए। उसकी वजह से हो क्या रहा है? उसकी वजह से मैं रेड लिंक को अंदर स्लाइड नहीं कर पा रहा हूं। दैट मीन्स अब रेड लिंक ओनली रोटेट हो पा रही है। क्लियर? तो मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसके मोशन को, और अब इसमें कितने मोशन पॉसिबल हो जाएंगे? इसमें अब सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल होगा। तो क्या मैं इसको अभी कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलूंगा? क्योंकि एक ही मोशन है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन में मोशन इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम एक्सटर्नल मीन्स इट बिकम्स कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड। मतलब हमें एक्सटर्नली कुछ ऐसा अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा जिससे कि वो कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड हो जाए। राइट? तो बेसिकली जो सर्कुलर रॉड और सर्कुलर होल का एग्जांपल था वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन था। उसके बाद हमने ये एक कॉलर ऐड कर दी जिसकी वजह से क्या हुआ? स्लाइडिंग में रेस्ट्रिक्शन हुआ। दैट मीन्स हमने एक्सटर्नली कुछ हेल्प की जिससे कि रेड लिंक अब सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर पाएगी। क्लियर? तो इसको हम बोल लेंगे कि इट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन। अभी हम तीनों को ही एक साथ देख लेते हैं। मतलब हमारा जो कंफ्यूजन होगा थोड़ा बहुत वो क्लियर हो जाएगा। अभी आप फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने इसको क्या बोल दिया था? कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। मतलब लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल है, और दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइड हो पाएगा। जब इनकम्प्लीटली मोशन की बात हम करेंगे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन, तो उस टाइम पे लिंक 1 और लिंक 2 के बीच में दो या एक से ज्यादा मोशन पॉसिबल होंगे। इस केस में कितने मोशन हो रहे हैं? दो, एक टर्निंग और दूसरा स्लाइडिंग। अब ये किस पे डिपेंड हो रहा है? नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो तब हम इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट है भाई, ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। और फाइनली सक्सेसफुली, मतलब हमने सक्सेसफुली कंस्ट्रेन्ड मोशन कर दिया इसका। कैसे? बाय एडिंग सम एक्सटर्नल मीन्स। वो क्या ऐड किया हमने? हमने ये कॉलर ऐड कर दी। आप देख पा रहे हो सेकेंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल को आप अगर कंपेयर करो तो थर्ड में हमने ये कॉलर ऐड कर दी जिससे कि हमें सक्सेस मिल गई। सक्सेस किस में मिली? हमें कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन पाने में सक्सेस मिल गई सेकेंड वाले एग्जांपल में।
राइट। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन या टर्निंग मोशन पॉसिबल है रेड लिंक का। क्लियर? मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन जो भी होगा इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का, वो दूर हो चुका होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नेक्स्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था, दिस वाज रिवोल्यूट पेयर या फिर टर्निंग पेयर। अब अभी मुझे इसको कंस्ट्रेंट मोशन के टाइप्स में देखना है। तो ये कौन सा होगा, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। तो अपने डेफिनेशन में एक बार इसको बिठा के देखते हैं। कितने मोशन पॉसिबल हो रहे हैं? ओनली वन। क्या वो डिपेंडेंट है? नो, बिकॉज हम दूसरा कोई मोशन करवाने का ट्राई करेंगे तो क्या वो यहाँ पॉसिबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स ये है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, क्योंकि ओनली एक लिंक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिर्फ टर्न हो रही है। जैसे कि अब शायद आपको और क्लियर हो जाएगा दूसरा एग्जांपल देख के। अभी इसमें आप बताओ कि वेदर इट इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। तो सही बताया आपने कि ये अब इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा, क्योंकि जैसे मैं डायरेक्शन लगा रहा हूं वैसे इसमें मोशन आ रहा है। मतलब ये रोटेट कर रहा है एक एक्सिस के अबाउट, फिर दूसरे एक्सिस के अबाउट और फिर तीसरे एक्सिस के अबाउट। तीनों ही अलग अलग मोशन है जो कि पॉसिबल है। और वो किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है जिस तरीके से या जिस डायरेक्शन पे आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन पे, उस पे वो डिपेंडेंट है। जैसे कि ये सेम एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था जॉयस्टिक का, गेम खेलते टाइम, राइट। तो जिस डायरेक्शन पे आप जॉयस्टिक को मूव करना चाहोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इंपॉर्टेंट, उस डायरेक्शन में वो मूव होगा। क्लियर? एंड लास्ट एग्जांपल, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था। तो यहाँ पे कंप्लीटली, इनकम्प्लीटली या सक्सेसफुली, तो ये भी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है, क्योंकि इस पे कोई भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स का कोई रोल नहीं है। एक ही मोशन पॉसिबल होगा और जो कि हमें दिख रहा है फॉलोअर का, विच इज अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ठीक है, देख लेते हैं। सर्कुलर रॉड इन अ सर्कुलर होल, रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच इज स्लाइडिंग, एंड अगेन स्फेरिकल जॉइंट। तो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो हमने पहले ही देखा था कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, एंड ये भी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एग्जांपल जो आईसी इंजन का ले रहे हैं हम, आईसी इंजन के अंदर भी दो लिंक्स पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, पिस्टन एंड सिलेंडर इटसेल्फ। ये दोनों पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सब पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? पिस्टन होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सिलेंडर मतलब क्या? एक सर्कुलर होल मान लो उसको आप। तो वैसे अलग अलग देखा जाए तो वो सर्कुलर होल रोटेट भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पिस्टन एंड सिलेंडर का जो मोशन है, क्या वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट है, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट है या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, दैट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। अब आप सोचोगे क्यों ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन है? तो इसका सिंपल लॉजिक ये है, पहले तो पिस्टन इज ओनली स्लाइडिंग इनसाइड द सिलेंडर। क्या वो रोटेट हो रहा है? नहीं। क्यों नहीं रोटेट हो रहा है? क्योंकि उसमें कुछ एक्सटर्नल अरेंजमेंट हमने इस तरीके से लगाया है कि हम उसको रोटेट होने नहीं दे रहे, राइट। अगर वो रोटेट भी होता तो मैं उसको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलता, क्योंकि वो रोटेट भी हो रहा है और स्लाइड भी हो रहा है। ठीक है, अब मैंने उसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट क्यों बोला? क्योंकि हमने इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में कुछ तो ऐसी अरेंजमेंट ऐड की है जिससे कि वो रोटेट नहीं कर पाएगा, या फिर वो सिर्फ उसमें अभी सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल होगा। इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि इट इज नाउ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। क्लियर? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट
और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्लैरी कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।